गया है एंगल 30 डिग्री। अपने यहाँ पे लिख देना है 30 डिग्री, और यहाँ पे अपने इस पॉइंट को नाम देना है, ये ए बी है तो इस पॉइंट को अपने नाम दे देना है सी। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए जो हम फर्स्ट एंगल बना लेंगे वो है 60 डिग्री। फर्स्ट आपने जो है वो आर्क लगा लेनी है 60 डिग्री की, ठीक है। ये आपके पास आर्क लग जाएगी 60 डिग्री की, ठीक है। 60 डिग्री से फिर जो आगे आपकी आर्क लगेगी 120 डिग्री की, क्योंकि जो 45 डिग्री का जो एंगल बनाने के लिए आपके पास हेल्पिंग एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का पहले आपके पास जब एंगल बनेगा उसके बाद आप 45 डिग्री का एंगल मेक कर सकते हैं। तो 120, अब 60 और 120 के हेल्प से हमारे पास जो एंगल बनता है वो एंगल हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने इसको थोड़ा सा टाइट कर लेती हूँ। आपने ना एक आर्क लगा देनी है यहाँ से, और फर्स्ट आर्क आपने लगा ली, ठीक है। अब जब आपने 120 की इस पे जहाँ पे दो आर्क मीट कर रही हैं इस पे रख के आपने एक आर्क लगा लेनी है। अब ये दोनों आर्क्स आपस में मीट नहीं कर रही तो आपने जो फर्स्ट वाली आर्क है इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। पहले भी आपने इसको थोड़ा ज़्यादा लगा लें तब भी ठीक है। तो आपने फर्स्ट आपने इस पे रख के जो आपने आर्क लगाई थी वो ये आर्क थी, और सेकंड जो आपने 120 की आर्क पे रख के जो आपने आर्क लगाई है वो आर्क ये थी जो इस आर्क को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। आपने क्या कर लेना है कि जहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना इनको डार्क कर लेना है, कि आपको याद रहे कि आपने इन पॉइंट्स पे रखना है अपने कंपास की नीडल को। अब देखें ये आपके पास हेल्पिंग एंगल बन गया है, तो हेल्पिंग एंगल को मैं क्या कर लेती हूँ, इस डॉटेड लाइन से पास कर लेती हूँ कि आपको याद रहे ये हेल्पिंग एंगल है। मैंने इसमें से एक लाइन पास कर दी डॉटेड लाइन से, तो ये आपके पास एंगल बना है हेल्पिंग एंगल। हेल्पिंग एंगल 90 डिग्री का एंगल आपके पास बना है। अब 90 डिग्री के एंगल की हेल्प से हम बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल। तो आपने क्या कर लेना है कि 90 डिग्री के जो आपने एंगल बनाया है इसके इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगा लेनी है। आपके पास ये आर्क लग जाएगी। इस आर्क के बाद आपने इस पॉइंट पे, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पॉइंट पे रख के जब आप ये आर्क लगाएंगे तो ये आपके पास एंगल बन जाएगा 45 डिग्री का। अब आप देखिए ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपने इस लाइन पे से एक्चुअल लाइन पास करनी है जो कि हमारा एक्चुअल एंगल था। तो आपने अब पास कर ली तो आपके पास ये एक्चुअल एंगल बन गया है 45 डिग्री का एंगल जो आपको दिया गया था। अब आपने नेम देना है इस पॉइंट को ST, यहाँ पे दे दें U, दे दें इस पॉइंट को नेम, तो आपके पास एंगल बन गया STU 45 डिग्री। स्टूडेंट दिस इज़ योर टास्क, कंस्ट्रक्ट एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 45 डिग्री। एट लीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस ऑन योर रफ रजिस्टर। आपने 3 टाइम्स इसकी रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट जैसा कि आपने एंगल्स के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ी, अब देखिए 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री इज़ लेस देन 90 डिग्री। बताएं यस 60 डिग्री इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो आपने लिखना है दिस इज़ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी, एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री, तो 60 डिग्री इज़ लेस देन 90 डिग्री, सो दिस इज़ एन एक्यूट एंगल। 120 डिग्री, 120 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, यस 120 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो दिस इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल आपने पढ़ा होगा कि जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल है हम उसे कहते हैं राइट एंगल। तो आपने लिखना है स्टेटमेंट दिस इज राइट एंगल। 30 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, सो दिस इज एन एक्यूट एंगल। दिस इज एन एक्यूट एंगल। आपने 7 एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने उस एंगल को क्लासीफाई करना है कि एंगल कौन सा एंगल है। यस 45 डिग्री इज आल्सो less than 90 degree, so this is an acute angle. तो this is an acute angle. This is an acute angle. Both these angles 30 degree and 45 degree is less than 90 degree, so this angle is an acute angle. Hope student you getting my points.
Student, our next topic is triangle and its types with respect to the sides and with respect to the angles. Angle. An angle of a triangle is the amount of turn between two sides, and triangle has three angles. Angle. An angle of a triangle is the amount of turn between the two sides. First one, any one of the lines from a triangle is the side. ये जो आपके पास highlighted है ये आपके पास एक side है. Next is any one of the line from a triangle is its side. A triangle has three sides. Three highlighted जो हैं आपके पास ये तीनों sides हैं triangle की. What is triangle? A geometrical three-sided closed figure having three angles. Sum of their interior angle of a triangle is 180 degree. कि triangle के three angles होते हैं और अगर तीनों angles का sum लिया जाए तो वो आपके पास कितना होगा 180 degree. Now student, we will learn about the types of triangle with respect to the sides. फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है इक्विलेटरल, अ ट्राइंगल हैज़ थ्री इक्वल साइड्स. जिस तरह से ये आपको तीनों साइड्स दी हुई हैं, ये तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट होंगी वो आपस में इक्वल होंगी. जिस तरह से 3 सेंटीमीटर जो है तीनों साइड्स जो है आपस में क्या है, इक्वल हैं. Another example is a triangle has three sides which are 20 meter and three sides are equal in measurement. Next one is isosceles triangle. A triangle has two equal sides. जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल की थ्री साइड्स हैं जिसमें से दो साइड्स जो हैं जैसे ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं. ए बी 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वन इज स्केलिंग. A triangle has no equal sides. All sides are different in measurement. जिस तरह से आपके पास तीनों साइड्स दी हुई हैं और डिफरेंट मेजरमेंट्स की ये साइड्स हैं. फर्स्ट साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर की है, सेकंड 15 और थर्ड साइड जो है 12 सेंटीमीटर की है. नाउ स्टूडेंट, वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ triangle with respect to angles. Next one is acute angle. Acute triangle. All three angles are acute, mean all three angles are less than 90 degree. ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे. नेक्स्ट है आपके पास राइट ट्रायंगल. वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल. के ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में से एक एंगल ऐसा होगा जो राइट होगा, मीन वो एंगल 90 डिग्री का एंगल होगा. तीनों एंगल्स में से एक एंगल आपके पास कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा. नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 डिग्री. आपके पास तीनों एंगल्स में से एक एंगल ऐसा होगा जो आपके पास 90 डिग्री से एंगल आपके पास ग्रेटर होगा. जिस तरह के से आपके पास एंगल बी दिया हुआ है 110 का दिया हुआ है तो एंगल ऑब्ट्यूज है. नेक्स्ट वन इज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल. जैसे नाम से जाहिर हो रहा है इक्वी एंगुलर मीन इसके ट्रायंगल में तीनों एंगल्स इक्वल होंगे. अ ट्रायंगल हैज ऑल इक्वल एंगल्स. You see all angles are of 60 degree. Now student, you classify the triangle by their sides and by their angles. स्टूडेंट, ये आपको वर्कशीट दी जा रही है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. अब आपको मेजरमेंट नहीं दी जा रही है, आपको नेम दिए जा रहे हैं. आपने इस नेम के अकॉर्डिंग जो है आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है, उसका नेम आपने मेंशन करना है. स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.